पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से कल एक दिल दहलाने वाली खबर सुभारती यूनिवर्सिटी से सामने आई, जहां एक बीडीएस की सेकंड ईयर की छात्रा वानिया शेख ने लाइब्रेरी की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान गंवा दी। आखिर वानिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या कुछ ये पूरा मामला हुआ? मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार वानिया शेख बीडीएस की सेकंड ईयर की छात्रा हैं और उनके सहपाठी क्लासमेट सिद्धांत पवार ने उनके साथ छेड़खानी की, बदसलूकी की, जिसका वानिया शेख ने विरोध किया। विरोध करने पर सिद्धांत पवार ने उनके थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ से आहत होकर उस बात को दिल पर न सहते हुए वानिया ने इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर छपा है। आखिर क्यों वानिया ने, क्या यही मामला था कि वानिया ने सिर्फ छेड़खानी पर या फिर कुछ और उससे ज़्यादा था, बदसलूकी पर इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान ही दे दी? वानिया को जैसे ही उसने लाइब्रेरी की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां आज उसकी ट्रीटमेंट के दौरान, उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सिद्धांत पवार को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धांत पवार भी उनके क्लासमेट हैं, मेरठ के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, पिछले 1 महीने या फिर 1.5 महीने के पीरियड में कि कॉलेजों में इस तरह के हादसे सामने आए हों। हमने आपको दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज से एक लड़की का वो भी लाइब्रेरी की छत से कूदना, 3 मंजिला छत से कूदना और उसके बाद मौत हो जाना, और या फिर दूसरे सुसाइड्स के जो केस सामने आए थे वो भी टॉर्चर को लेकर थे, जो कि एमएमएस वायरल हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, और कई अन्य मामले हों या फिर अंकिता भंडारी का केस हो, वहाँ पर भी ठीक इसी तरह की कुछ महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, छात्र छात्राओं को लेके परेशान करने जैसी चीज़ें सामने आई थी। आखिर इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ क्यों रही हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। महिला सम्मान और नारी सम्मान की बात की जाने वाली सरकार क्या इस पर क्यों खामोश है, ये अपने आप में सोचना होगा, और हम तमाम उन लोगों को सोचना होगा जिन्होंने सत्ता में तमाम सत्ताधारी पार्टियों को जहां ले जाकर बिठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, नारी सम्मान की बात की एक तरफ, दूसरी ओर गृह मंत्रालय के आदेश पर बिल्किस बानो, जो कि रेप पीड़ित हैं, जिनके साथ 11 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, उनके पेट में बच्चा था, 5 साल की नन्ही मासूम थी, उसकी सास थी, उन तमाम लोगों को बेरहमी से पीटा, मारा। उन तमाम आरोपियों को गृह मंत्रालय के लेटर से, परमिशन से जेल से रिहा किया जा रहा था, और प्रधानमंत्री नारी सम्मान, नारी शक्ति की बात लाल किले के प्राचीर से कर रहे थे। दोनों ही चीज़ों को समझना होगा कि आखिर फ़र्क कहाँ पर है। एक तरफ सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री, देश के मुखिया नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसी सरकार के मेन जो सबसे अहम तरीन मंत्रालय है गृह मंत्रालय, जो कि सरकार को पूरी तरह से चलाता है, सबसे बड़ा रोल रहता है, वहाँ से उनको रिलीज़ करने के लिए, रेपिस्टों को रिलीज़ करने के लिए लेटर जा रहा है। तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितना सम्मान मिल पा रहा है, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। और ये अपने आप में बयानी है, अगर रेप के पीड़ितों को रिहा किया जाएगा, क्या रेप की घटनाएं बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? मैं वापस वानिया शेख के मामले में आऊँगा। वानिया शेख का उपचार के दौरान मौत हो गई है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से ठीक बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया, क्या ठीक उसी तरह वानिया शेख के इस पूरे मामले के आरोपी सिद्धांत पवार को भी उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए छोड़ दिया जाएगा? या फिर ठीक उसी तरह जिस तरह निर्भया केस में हुआ कि आरोपियों को सज़ा दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, हालांकि उस सज़ा को भी मिलते मिलते 12 साल हो गए। हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, संविधान में ये अधिकार है कि तुरंत बलात्कार के आरोपियों को, छेड़छाड़ करने वालों पर मुख्य तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी शिकंजा कसा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये तमाम सख्त कानून इसलिए बनाए गए थे कि इस तरह की तमाम घटनाएं, इस तरह के तमाम आरोप रुक जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। वानिया के साथ आखिर क्या कुछ हुआ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है। आखिर क्यों वानिया को खुद अपनी जान देनी पड़ी, इस पूरे प्रकरण में आखिर क्या क्या हुआ? क्या वाकई जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, वानिया के साथ वो छेड़खानी की गई सिद्धांत पवार द्वारा, या फिर कुछ और भी था, बदसलूकी हुई,
कितना टाइम पीरियड था उस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में, ये जांच का विषय है। और जांच का विषय सिर्फ यही नहीं, ये भी है कि अगर इस पूरे पीरियड में जब उसके साथ छेड़खानी, बदसलूकी या फिर जो कुछ हुआ, जो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आएगा, और जब वानिया ने चौथी मंजिल से इमारत की कूद कर जान दी, उस वक्त कॉलेज प्रशासन कहाँ था, सुभारती यूनिवर्सिटी का प्रशासन कहाँ सो रहा था, वो तमाम टीचर्स या फिर तमाम जो मैनेजमेंट है वो कहाँ था? क्या सुलह कराने की कोशिश नहीं की गई? इतना बड़ा मामला हुआ, या फिर ये तमाम चीज़ें बाहर हो रही थी, पहले से हो रही थी, या सिर्फ उसी दिन हुई? वाहनिया ने उस थप्पड़ से आहत होकर क्या सिर्फ जान दी है, या फिर कहीं उससे ज़्यादा उसके साथ पहले से बहुत कुछ हो रहा था? अब ये तमाम चीज़ें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह की होगी? क्या ठीक उसी तरह होगी जिस तरह से बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुई, या उस तरह होगी जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नफ़रत के इस भरे माहौल में कानून भी समुदायों के बीच बंटकर रह गया है। एक के लिए न्याय संपूर्ण रूप से मिल जाता है तो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं वो भटकता हुआ नज़र आता है। जांच के आदेश किस तरह के होंगे, पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा और बहुत जल्द ज़रूर सामने भी आ जाएगा। फ़िलहाल वानिया हमारे बीच में नहीं रही। इस पूरे प्रकरण में सोशल एक्टिविस्ट, हर बात पर मुखर आवाज़ करने वाली एमन रिजवी क्या कुछ कह रही हैं, उनका बयान भी बेहद कीमती है। क्यों आखिर फूट फूट कर रो रही हैं वानिया शेख की इस पूरे मौत के क्रम पर, देखिए ज़रा एमन रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर एमन रिजवी। जैसे अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप सोशल मीडिया का इस वक्त सबसे सनसनीखेज मुद्दा वानिया शेख को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। वानिया शेख एक ऐसी मुस्लिम मेडिकल की स्टूडेंट जो मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज की तालिबे इल्म थी। आज उसने ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी करने की वजह भी सुनिए कि उसने ख़ुदकुशी क्यों करी। उसकी सुसाइड की वजह उसका क्लासमेट सिद्धार्थ तनवार था, जो लगातार उसको छेड़ता था, परेशान करता था। अब जब हमने अपने तौर पर मालूम करा तो पाया जाता है सुभारती मेडिकल कॉलेज संघियों द्वारा बनाया गया है, यानी ये आरएसएस का एक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर तो फिर आम सी बात है कि यहाँ पर महिला की इज्जत नहीं होगी, और महिला अगर वो मुसलमान हो, वानिया शेख हो, उसकी तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी। कहाँ जाके दम तोड़ आए वो लव जिहाद के नौटंकी बाज भगवा गेंडे, भगवा चिंटू। अब कहाँ मर गए, अब कहाँ तुम्हारी सांस अटक गई, अब तुम क्यों चुप हो? वानिया शेख पर कोई क्यों नहीं बात करता? वानिया शेख पर कोई क्यों नहीं डिबेट चलाता? वानिया शेख पर क्यों ये तमाम के तमाम पट्टेदार मीडिया बात करने को तैयार नहीं होता? अरे जनाब, क्यों बात करोगे? तुम्हें पता है कि वानिया शेख मुसलमान लड़की है, इसलिए तुम बात नहीं करोगे? वानिया शेख ने इस बात की लगातार शिकायत करी, सिद्धार्थ पनवार मुझे छेड़ता है, और जब उसने शिकायत करी तो सिद्धार्थ पनवार ने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही वानिया शेख को मारा पीटा। वानिया शेख ये वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मुझे एक तो छेड़ा जा रहा है। जब मैं उस बात की रिपोर्ट लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रही हूँ तो वो लड़का सिद्धार्थ तनवार, जो एक नाजायज़ औलाद रहा होगा अपने माँ बाप की, क्योंकि कोई भी इज़्ज़तदार लड़का किसी लड़की को परेशान कर ही नहीं सकता। ये वही संस्कारी होगा, वैसा ही संस्कारी होगा जैसे बिल्किस बानो के संस्कारियों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया है। ये उन्हीं की नाजायज़ औलाद होगा जो अपनी बहनों से, अपनी माँ से मुँह काला करके संस्कारी का टाइटल इस सरकार से और आरएसएस से हासिल करते हैं। वानिया शेख की क्या गलती थी? क्या वानिया शेख मुसलमान थी, ये गलती थी? क्या वानिया शेख भारत की बेटी नहीं थी? फिर वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके नाम पर तुम एजेंडे सेट करते हो और भारत माता की जय करते हो? वो कौन सी बेटियां होती हैं वो कौन सी बेटियां होती हैं जिनके सम्मान में बीजेपी मैदान में होती है? अरे जनाब, अपना नैरेटिव सेट जो करा है उसको उतार डालो, नोच डालो। ये कहो बलात्कारियों के सम्मान में हमेशा बीजेपी मैदान में। तमाम बीजेपी वालों से और तमाम आरएसएस की उन नाजायज़ औलादों से मैं एक सवाल देकर
पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बिल्किस बानो के कातिलों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, बलात्कारियों को संस्कारी बता रहे थे, क्या वो तमाम के तमाम भगवा एजेंडे वाले बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को अपनी माँ बहनों के साथ सुलाना पसंद करेंगे? संस्कारी हैं भाई, जो संस्कारी है वो बिस्तर पे भी कुछ नहीं करेगा। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की बेटियां ही क्यों, मुसलमानों की बेटियों के साथ ये टारगेटिंग कब तक, मुसलमान की बेटियों के साथ ये जुल्म कब तक, मुसलमानों की बेटियों के सर से हिजाब कब तक नोचा जाएगा? क्या वानिया शेख की कोई बात करेगा? क्या वानिया शेख के लिए कोई कैंपेन चलेगा? क्या वानिया शेख को इंसाफ मिलेगा? क्या वानिया शेख के कातिल सिद्धार्थ तंवर को फांसी की सज़ा होगी? क्या फिर मेडिकल कॉलेज, ये जितने भी सरस्वती मंदिर कहलाते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूजा करने जाते हैं, तालीम क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, ये पूजा होती है, क्या इन इंस्टीट्यूट में सिद्धार्थ तंवर जैसे रेपिस्टों को, बलात्कारियों को, कातिलों को, क्या इन लोगों को यहाँ से लात मारकर निकाला जाएगा? क्या वानिया शेख जैसी बच्चियों को प्रोटेक्ट करा जाएगा, या पुलिस अपने हाथ खड़ी कर लेगी कि ना मालूम किन स्थितियों में वानिया शेख की मृत्यु हो जाती है? वो 3 सेकंड की एक वीडियो है जिसमें वानिया शेख अपने कॉलेज की 4थी मंजिल से लाइब्रेरी के ऊपर से छलांग लगा रही है। वानिया शेख का जुर्म शायद ये था कि वानिया शेख मुसलमान थी, और भारत में इस वक्त मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है।